हेलो दोस्तों, तो मैं आज आ चुका हूँ मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि हमें जाना था वृंदावन धाम। और आप देख रहे हो हम यहाँ पे उतर चुके हैं। रात के हो रहे हैं 10 बज रहे हैं और हम दिल्ली से 8 बजे के करीब निकले थे मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे उतर के। अब हम निकलेंगे वृंदावन के लिए। और अब हम आ चुके हैं वृंदावन धाम। और ये जो जगह है ये परिक्रमा मार्ग है। और हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें करने थे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन। और प्रेमानंद महाराज जी जो है इसी रास्ते से निकलते हैं। वो अपने घर से केली कुंज जो उनका आश्रम है वहाँ तक पैदल यात्रा शुरू के थ्रू जाते हैं। जो उनका जो समय है वो रात के 3 से 5 के बीच में कभी भी हो जाता है। 3 और 5 भी नहीं कह सकते, 4:30 तक में। तो हमने भी इसी सड़क पे जो कि परिक्रमा मार्ग है यहाँ पे हमने जो है रूम भी ले लिया था, ताकि हम इजीली आ सके यहाँ तक। और अब देख रहे हो 1 बजे से यहाँ पे भीड़ लग जाती है। और जैसे जैसे रात ढलती जाती है तो भीड़ बढ़ती जाती है रोड के दोनों तरफ। और जिस दिन हम यहाँ पे है वहाँ उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो तब भी जो है लोगों की जो है संख्या पे कोई असर नहीं पड़ा और लोग बहुत ही तादाद में यहाँ पे थे। तो हम भी थोड़ी देर तो अपने रूम पे रहे, फिर हम भी नीचे आ गए और हम जो है इसी लाइन में लग गए और पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के इंतज़ार में रहे। तो 1 बजे से होते होते 4 बजे, 4 से धीरे 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 जो है 4:30, आप कह सकते हैं 4:30 का समय था जब प्रेमानंद महाराज जी आए थे। तो हम भी अब देख रहे हो लाइन में लगे थे और क्षण बहुत नज़दीक आ गया है। जब प्रेमानंद महाराज जी आ गए थे तो पहले वो जो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, जो आप देख रहे हो कॉर्नर, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं क्योंकि वहाँ पे भीड़ होती है। और वो जो कॉर्नर है वो टी पॉइंट टाइप का है, क्योंकि वहाँ से गौरी गोपाल आश्रम की तरफ भी एक सड़क जाती है। तो उनके आने से पहले क्या होता है, गाड़ी आती है SHO की, तो उससे पता लग जाता है कि बाबा जी जो है आ रहे हैं। तो गाड़ी आए, हमें भी पता लग गया। बहुत ही भीड़, आप देख ही रहे हो बैकग्राउंड में कितने जो है शोर शराबा हो रहा है। और राधा राधा की जय जयकार हो रही है, कीर्तन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। यहाँ पे भक्त बहुत ही उत्साहित है उनके दर्शन के लिए। तो फाइनली समय आ गया जब प्रेमानंद महाराज जी आते हैं और उनको दर्शन देते हैं। तो उसके हम भी इंतज़ार में अपना जो है लगे हुए हैं कि कब वो आए। और अब देख रहे हो बहुत देर से वहाँ पे वो खड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ वो लगभग मैं कह सकता हूँ 3-4 मिनट तो रुकते हैं जो कॉर्नर है, उसके बाद वो आगे की तरफ आते हैं। तो अब बिल्कुल वो समय आ गया। आप देख रहे हो कि बिल्कुल मेरे सामने से पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं बिल्कुल मेरे सामने से। और मैंने उनको प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और मेरे लिए बहुत ही बड़ा क्षण था, कह सकते हो। बहुत ही आनंदित हुआ। उसके बाद जो हम जाके सो गए थे और फिर हम सुबह सुबह 8-7 बजे, 7:45 में मंदिर खुलता है, तो 8 बजे के आसपास हम आ गए थे बांके बिहारी जी मंदिर, जहाँ में लगी थी लंबी लाइन और हो रही थी बारिश। फिर भी हम भी लाइन में लग गए। मैं और मेरे साथी दोनों अपना लाइन में लगते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो। और उसके बाद हम मंदिर के अंदर आ गए। यहाँ भी अच्छी खासी भीड़ थी उस दिन। और हमने फिर जो है अच्छा जो है दर्शन किए, लाइन में लग के फिर अंदर गए। अंदर जाके हमने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। और आप भी दोस्तों को देख सकते हो कि कितना अच्छा जो है दृश्य आ रहा है। लोग तो काफ़ी थे, बट फिर भी भगवान ने काफ़ी अंदर दर्शन किया और मन काफ़ी जो है आनंदित हो जाता है इनके दर्शन मात्र से। जो है काफ़ी जो चिंताएं, दुखी जो भी होते हैं सब दूर हो जाते हैं। तो आप भी इनके दर्शन कीजिए। मैंने भी इनके दर्शन किए और काफ़ी जो है वहाँ पे थोड़ी देर हम भी जो है मंदिर के अंदर भी हमने काफ़ी थोड़ी देर का समय बिताया। फिर वहाँ से निकल के हम आ गए राधा वल्लभ मंदिर। और राधा वल्लभ मंदिर में जो है थोड़ी भीड़ कम हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि भीड़ जो है डाइवर्ट होने लग जाती है, तो थोड़ा सा भीड़ इसमें कम मिला। और इसके जो आप देख रहे हो ये मार्ग है राधा वल्लभ जी का, तो राधा वल्लभ जी के मार्ग से होते हुए कॉरिडोर सब हमने राधा वल्लभ जी के भी काफ़ी दर्शन किए। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि राधा वल्लभ जी के जो मंदिर के जो पुजारी है वो प्रेमानंद महाराज जी के गुरु जी भी हुए हैं, जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल राधा वल्लभ जी के जो साथ में जो
खड़े हैं वही उनके गुरु जी थे। तो राधा वल्लभ जी के भी हमने दर्शन किए और इस मंदिर के अंदर भी हमने कुछ क्या होता है, काफ़ी अंदर जो है ऊर्जा सी आती है और काफ़ी आपको शक्ति से मिलती है। थोड़ी देर जो है धाम जिसे कहते हैं, धाम में थोड़ा सा वक्त मंदिर के अंदर बैठ के अब तो बिताना चाहिए। हालांकि जगह मिलता नहीं है, फिर भी ट्राई करना चाहिए। उसके बाद जो हम आ गए राधा रमन में पहुंच गए थे 10 बजे के आसपास। और यहाँ भी अच्छी खासी जो भीड़ थी, लेकिन हम जब आए दोस्तों तो मंदिर था बंद, क्योंकि हमें पता चला कि अंदर हो रही है आरती। तो हमने सोचा ठीक है बाहर वेट कर लेते, बट भगवान की ऐसी कृपा रही कि गेट खोल दिए गए मंदिर प्रशासन के द्वारा और हमें भी अंदर ले लिया गया आरती अटेंड करने के लिए। तो हम भी अंदर गए और हमने जो है उनका आरती और उनका भोग लग रहा था भोग से पूरा हमने भी अटेंड किया और बैठे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए, हम कह सकते राधा रमन के दर्शन इतने अच्छे हुए दोस्तों कि भोग लगाया वो भी हमने वो देखा और आरती भी हमने पूरी अटेंड की। तो और भगवान के बहुत ही अच्छे दर्शन किए। वो कुछ ही लोग के अंदर तो हम सब साथ बैठ के फिर हम खड़े हुए, फिर हमने आरती ली, फिर दर्शन करके फिर वहाँ फिर मंदिर के अंदर हम रुके भी लगभग 20-25 मिनट तक हम वहाँ बैठे भी थे। उसके बाद जो हम दर्शन करके फिर हम निकल चुके श्री गोपीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। वहाँ जो है बारिश भी होने लगी थी तेज़ तेज़। फिर वहाँ हमने गोपीनाथ का दर्शन किया। गोपीनाथ के दर्शन करने के बाद राधा जी को हम निकल चुके यमुना घाट पे। यमुना घाट पे मुझे तो बोटिंग करने का बहुत मन था, बट उस दिन था फ्लड काफ़ी आया हुआ था, इसलिए सेफ्टी रीजन से मैंने बोटिंग करने से जो है अपने आप को दूर रखा। नाव वाले तो बोल रहे थे, बट नाव वाले तो बोलते ही दोस्तों अपनी सेफ्टी तो खुद को ही देखनी पड़ती है। उसके बाद जो है दिन के बज गए थे 2-3 और जो बाकी जो मंदिर है वो सब भी मैंने घूम लिए थे छोटे मोटे। उसके बाद जो है मैं आ गया था मथुरा। और मथुरा में दोस्तों मैंने फर्स्ट टाइम जो है भूतेश्वर महादेव जी के भी दर्शन किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनके दर्शन करके। बहुत ही सुंदर मंदिर है, हालांकि इनके भी कपाट बंद हो चुके थे 1 से 4 के बीच में, लेकिन काफ़ी जो है रिक्वेस्ट करने के बाद और भगवान जी की कृपा से उन्होंने कपाट जो है खोल दिए और गेट भी खोल दिए, जिससे कि दर्शन कर पाया। और इसी मंदिर में दोस्तों माँ कात्यायनी शक्ति पीठ भी है, जहाँ पे माता के